बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको वेलकम कहता हूं। हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो मीन डेविएशन है। इसको मीन डेविएशन भी कह सकते हैं, इसको हम एवरेज डेविएशन का नाम भी दे सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। मैं आपको इसकी डेफिनेशन पर लेकर जाऊंगा। पहले आपको इसको डिफ़ाइन करूंगा कि मीन डेविएशन क्या होता है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ लेके जाऊंगा। तो आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत सा मटेरियल मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं किसी एक बुक को फॉलो नहीं करता, मेरे पास मुख्तलिफ़ बुक्स हैं। मैं उन बुक से आपके लिए मटेरियल लेकर आता हूं ताकि आप लोगों को बहुत सा अच्छा वीडियो लेक्चर्स आपके लिए कवर कर सकूं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपने टॉपिक पे जाने से पहले वही है गुजारिश कि ये मेरा नहीं, ये आप लोगों का अपना चैनल है। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दीजिए। मीन डेविएशन की डेफिनेशन देख लीजिए। देखें, पहले आप इसको फार्मूले को समझिए कि ये फार्मूला है क्या। ये हमारे पास एब्सोल्यूट डेविएशन है। हमारे पास ये है, हमारे पास एब्सोल्यूट डेविएशन का सम है, यानी कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ वैल्यूज़। एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहे हैं हम। ये जो हमारे पास वर्टिकल बार्स है ना, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कहलाती हैं, एब्सोल्यूट कहलाती हैं। ये मॉड वैल्यूज़ भी कहलाती हैं। मॉडुलस बेसिकली ये है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में भी आ रही है तो हमने इसको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, हमारे पास ये नेगेटिव नहीं होगा। तो बेसिकली एब्सोल्यूट डेविएशन है हमारे पास, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। अब एब्सोल्यूट डेविएशन किससे ले रहे हैं हम? एवरेज से ले रहे हैं। तो एवरेज हमारे पास मीन भी हो सकता है, इसमें हमारे पास अर्थमेटिक मीन यानी कि और मीडियन भी हमारे पास हो सकता है। तो इसमें कोई भी हम एवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मॉड का सहारा भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि मॉड सम टाइम जो होता है वो इल डिफाइंड होता है, इसलिए हम उसको अपने इस फार्मूले में इस्तेमाल नहीं करते। तो बहरहाल मीन डेविएशन बेसिकली क्या होता है हमारे पास? मीन डेविएशन जो होता है हमारे पास सम एवरेज होती है। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ, एब्सोल्यूट डेविएशन की एवरेज है। अब एब्सोल्यूट डेविएशन किससे ले रहे हैं? वो किसी भी एवरेज से ले रहे हैं। तो आप अर्थमेटिक मीन में भी यही करते हैं, वैल्यूज़ का सम करते हैं और उनकी तादाद पर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी हम लोग असल में करना क्या चाह रहे हैं? हम एब्सोल्यूट डेविएशन का जो सम है वो ले रहे हैं और उन्हीं की तादाद पर। जी, तो यही मैं आपको बता रहा था कि ये असल में हमारे पास एब्सोल्यूट डेविएशन है हमारे पास, और हम उनको उनकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? मीन डेविएशन कहलाता है। इसको मीन डेविएशन का नाम भी दे देते हैं और इसको हम एवरेज डेविएशन का नाम भी दे देते हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या करनी है जी? एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड करनी है। और एब्सोल्यूट डेविएशन हम किसकी फाइंड करेंगे जी? फ्रॉम एवरेज। कोई भी एवरेज है, यानी कि दो एवरेजेस है ना हमारे पास, अर्थमेटिक मीन है या मीडियन है। तो उनका जब एब्सोल्यूट डेविएशन आ जाएगा उसको हम नंबर ऑफ़ वैल्यूज से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा वो हमारे पास मीन डेविएशन कहलाएगा। अगर आप एवरेज के लिए अर्थमेटिक मीन ले रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन कहलाएगा, और अगर आपने मीडियन के ज़रिए लेना है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कहलाएगा। तो अपने अब डेफिनेशन को ज़रा देख लीजिए। द मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन इज़ डिफाइंड एज अ वैल्यू। ये हमारे पास एक ऐसी वैल्यू को डिफ़ाइन करेगा जो कि हासिल की जाएगी मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन। यही मैंने आपको कहा कि ये मीन है बेसिकली, यानी कि एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द डाटा फ्रॉम देयर एवरेज। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि इनका एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहे हैं। ठीक हो गया? एब्सोल्यूट डेविएशन लेते हैं और फिर उन्हीं की तादाद पर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? मीन डेविएशन कहलाता है। तो दोबारा इसकी डेफिनेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। द मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू। तो मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन एक ऐसी वैल्यू को डिफ़ाइन करता है जो कि हासिल की जाएगी। कैसे हासिल की जाएगी? मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन। मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन, तो बेसिकली ये मीन ही है। देखें ना, मीन मैंने आपको पहले बताया कि सम करते हैं और उनकी तादाद पे डिवाइड कर देते हैं, तो जो आंसर आता है वो मीन कहलाता है। तो ये मीन है
क्योंकि हम सम करके तादाद पर डिवाइड कर रहे हैं। अब किसको सम कर रहे हैं हम? एब्सोल्यूट डेविएशंस को सम कर रहे हैं। कौन सी एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहे हैं? ऑफ वैल्यूज ऑफ द डाटा फ्रॉम देयर एवरेज। और एब्सोल्यूट डेविएशन किससे ले रहे हैं? एवरेज से ले रहे हैं। और एवरेज हमारे पास यहाँ पे कौन सी है? अर्थमेटिक मीन है और मीडियन है। हम मॉड भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि मॉड समटाइम्स इल डिफाइंड होता है, इसलिए हम मीन या मीडियन का सहारा लेते हैं। तो सादा लफ्ज़ों में जिसको मैंने लफ्ज़ को हाईलाइट किया, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ वैल्यूज ऑफ द डाटा फ्रॉम देयर एवरेज is called mean deviation, denoted by MD. M stand for mean and D stand for deviation. अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसको हम x से डिनोट किया हुआ है। तो अब आपको पता है कि x हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो उनकी जो है 1 2 3 एंड n तक है हमारे पास। तो मीन डेविएशन का जो फार्मूला बनेगा, अगर हम अर्थमेटिक मीन से ले रहे हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा, और अगर हमें मीडियन का सहारा लेना होगा तो फिर हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि एक्स बार की जगह पर यहाँ पर अब क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले डाटा को अरेंज करना पड़ता है, और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में जब डाटा अरेंज हो जाता है तो फिर हमें इसका मीडियन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मीडियन आप लोग चाहे वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑड हों तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन हो तो तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं एक न्यूमेरिकल इंशाल्लाह आपके सामने रखता हूं तो आपको ये और आसानी से समझ आ जाएगा। जी, अगर ग्रुप डाटा हो तो ऑब्वियसली आपको पता है फिर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है और टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना पड़ता है। सेम एज़ मीडियन हो तो फिर हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। आगे चलते हैं, जिसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि मीन डेविएशन किसी भी कांस्टेंट का वो हमेशा ज़ीरो होता है। अगर आप किसी भी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं अगर उसका मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा ज़ीरो आएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना अमूमन जो है ना MCQs में आ जाता है। मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ। भावलपुर बोर्ड में ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। 4 एंड 4 सपोज़ कि ये आ गया। अब वो कहते हैं कि इसका मीन डेविएशन कैलकुलेट करें, तो भाई इसके अंदर वेरिएशन ही नहीं है। डाटा के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, जो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मीन डेविएशन जो होता है वो ज़ीरो होता है। 4 और इस तरह जो भी हमारे पास है, 4 है, 9 है, जो भी है हमारे पास, उसका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा अगर कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम मीन डेविएशन जो मीडियन से कैलकुलेट करेंगे तो याद रखिएगा वो हमेशा छोटा आएगा, मिनिमम आएगा। और अगर हम मीन डेविएशन मीन के ज़रिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका आंसर बड़ा आएगा। और इसके लिए हम लोगों ने मीडियन की जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज़ मिनिमम। याद रखिएगा कि जो एब्सोल्यूट मीन डेविएशन अगर हम मीडियन से कैलकुलेट करते हैं तो वो स्मॉल आता है, और अगर मीन डेविएशन मीन के ज़रिए, अर्थमेटिक मीन के ज़रिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका आंसर बड़ा आएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली ये जो हमने मीडियन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एब्सोल्यूट डेविएशन जो होता है मीडियन का, तो मीन डेविएशन अगर आप मीडियन के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे तो छोटा आएगा, और अगर मीन के ज़रिए करेंगे तो बड़ा आएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास मीन डेविएशन जो होता है वो एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है। ये ज़ीरो तो हो सकती है लेकिन ज़ीरो से कम नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। दूसरी बात ये कि यहाँ पर है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है या मॉडरेटली स्क्यूड है हमारे पास, तो उस सूरत में हमारे पास जो एम्पिरिकल रिलेशन बनती है क्वार्टाइल डेविएशन की और मीन डेविएशन की, वो ये बन जाती है कि क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो 5/6 होता है मीन डेविएशन का। तो याद रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल है या स्क्यूड है हमारे पास, मॉडरेटली स्क्यूड है, 100% स्क्यूनेस नहीं हो, यानी कि मॉडरेटली मुनासिब से स्क्यूनेस पाई जाए, या सिमेट्रिकल हो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस सूरत में हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो इसके इक्वल आ जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने अब रख रहा हूँ, वो ज़रा देख लीजिए। ये एग्जाम्पल है जी मोहसिन स्टैटिस्टिक्स जो 6th एडिशन है उनका पेज है 145। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं किसी एक बुक को फॉलो नहीं करता, मैं डिफरेंट बुक्स को फॉलो करता हूँ। तो ये जो इस वक्त मैं बुक का रेफरेंस आपको दे रहा हूँ ये मैंने मोहसिन स्टैटिस्टिक्स से ली है। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको तमाम बुक्स के रेफरेंसेस दूंगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन दूंगा, और आपको साथ रेफरेंस दे दूंगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो इस बुक में इस तरह है, ये वाला क्वेश्चन इस बुक में फ़लाँ पेज पर है, ताकि आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं आपको ये तमाम मटेरियल मिल जाए।
तो मीन डेविएशन हमने जी इसका कैलकुलेट करना है, और मीन डेविएशन भी हमने किससे करना है, अबाउट मीन, यानी कि अर्थमेटिक मीन से हमने मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना है। अगर मीडियन का नाम ले देते तो ऑब्वियसली फिर हमें मीडियन का सहारा लेना पड़ता। तो डेटा आपके पास, ऑब्जर्वेशंस आपके पास सामने मौजूद हैं, 12 है, 23 है, 25 है, 15 है और इस तरह करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है जी, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो अर्थमेटिक मीन के लिए क्या करते हैं, इनको सम करते हैं और इनकी तादाद पर डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देते हैं। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो 168 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। तो 21 हमारे पास ये आंसर आ जाता है जी, अर्थमेटिक मीन। अब हमने एब्सोल्यूट डेविएशन लेनी है, तो मेरे पास ये कॉलम्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, सारी कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। एक्स है हमारे पास, और फिर मैंने हर एक्स में से एक्स बार को क्या किया है जी, माइनस किया है। तो मेरे पास एक्स का जो आंसर आता है वो 21 आ जाता है। तो 12 में से 21 माइनस करूँगा, यानी कि 12 पहले लिखूँगा और एक्स बार की जगह पर 21 लिखूँगा। तो 12 माइनस 21 -9 आएगा। 23 एक्स की जगह पर लिखूँगा और एक्स बार की जगह 21 लिखूँगा, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा जी, 2 आएगा। 25 एक्स की जगह पर लिखूँगा और 21 वहाँ लिखूँगा तो 4 आएगा। तो ये सारे मेरे पास आ गए। अब नेक्स्ट कॉलम जब मैं इसका ये बनाने जा रहा हूँ तो ये एब्सोल्यूट है, यानी कि जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं उनको मैंने पॉजिटिव कंसीडर करना है, क्योंकि ये मॉड हमें, ये जो वर्टिकल बार्स लगे हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इनका फंक्शन ये होता है कि ये नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव कंसीडर कर देते हैं। ये पॉजिटिव एज्यूम करते हैं कि ये नेगेटिव नहीं है बल्कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो -9 + 9 2 वैसे पॉजिटिव ही है। -6 नेगेटिव का था लेकिन प्लस में आ जाएगा। -1 है, प्लस में आ जाएगा। 13 है, पॉजिटिव का ये 0 है तो 0 ही रहेगा, और माइनस वाला फिर प्लस में आ जाएगा। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला आपके सामने है कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का सम कर लिया और इनको नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दिया। तो आपने जब इनका सम किया है तो आपके पास क्या आएगा, 38 आएगा। आप इसको टोटल कर लीजिए, 38 आता है। 38 को हम न्यूमरेटर बनाएंगे और n जब नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं जिससे हम 8 है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन डेविएशन का जो आंसर आ जाएगा जी, वो आ जाता है 4.75 आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन वो कैलकुलेट करने का कहते हैं कि जी आप इसका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करें, तो आप क्या करें, मीन डेविएशन का आंसर न्यूमरेटर बनाएं और अर्थमेटिक मीन से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो मीन डेविएशन हमारे पास क्या है जी, 4.75 है, और अर्थमेटिक मीन जो इस डाटा का आया हुआ है वो आपको पता है कि 21 है। तो आपने क्या करना है जी, 21 से इसको डिवाइड करना है तो 0.2262 आ जाता है। यही हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है। यानी कि रिलेटिव डिस्पर्शन हमने अलग से पढ़नी थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी, अब हम साथ ही पढ़ते जा रहे हैं। तो क्या है कि जी मीन डेविएशन को न्यूमरेटर बनाएं और अर्थमेटिक मीन की वैल्यू से इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जो आंसर आता है वो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह जी अब हम मीडियन के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं। ये भी मोशन स्टैटिस्टिक्स से ही लिया गया एक क्वेश्चन है और उसका एडिशन 6 है। तो ये नेक्स्ट पेज है उसका, वो 145 था तो ये 146 है। तो आप सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपके लिए इसको डाटा को अरेंज कर रखा है। जो लोएस्ट वैल्यूज़ थी उसको मैंने पर्पल कलर दिया हुआ है, पिंक कलर दिया हुआ है, और जो ये थी इसको मैंने येलो कलर दिया हुआ है। तो मीडियन के लिए आपको पता है कि हमारे पास सेंटर की 2 वैल्यूज़ होती हैं, उनको ऐड करते हैं और उनकी तादाद पर 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो जो आंसर आता है वो मेरे पास क्या आ जाता है जी, मीडियन आ जाता है। तो 26 + 28 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 27 आ जाता है। अब वही कॉलम्स जो मैंने वहाँ पर मीन के लिए बनाए थे वही मैं मीडियन के लिए बना रहा हूँ, बस सिर्फ फ़र्क ये आ रहा है कि जगह स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूँ, वर्टिकल नहीं लिख रहा। तो आप बुक में जब आप पेपर करें तो ऑब्वियसली फिर आपने इसको वर्टिकल नहीं लिखना, आपने इसको हॉरिजॉन्टल नहीं लिखना, आपने इसको वर्टिकली लिखना है। तो बहरहाल 23 12 45 41 और ये सारा मेरे पास आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह x - x क्या चिल्ला जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 27 है। अब तो x की जगह 23 लिखूंगा और चिल्ला की जगह पर 27 लिखूंगा, x की जगह पर 12 लिखूंगा और फिर इस तरह करके ये सारा मेरे पास बनता चला जाएगा। तो अब नेक्स्ट कॉलम में मैं मॉडुलस वैल्यू ले रहा हूँ, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाऊंगा तो माइनस प्लस आ जाएगा, 15 प्लस में आ जाएगा, 18 14 9 है, 1 है, माइनस का तो प्लस में आ जाएगा, 2 है, 1 है, और जब इसका सम करता हूँ जी मेरे पास कितना आ जाता है जी, 64 आ जाता है। तो ये डाटा मुख्तलिफ है, ओबियसली इसका आंसर भी मुख्तलिफ आएगा। तो अब मेरे पास जो एब्सोल्यूट डेविएशन आया यानी कि समेशन x - x टिल्डा यहाँ पर मैंने करके आपको दिखाया है वो 64 आता है, और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है वो मेरे पास 8 हैं। तो 8 से इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ जाता है जी वो मेरे पास कितना आ जाता है, 8 आ जाता है।
तो मीन डेविएशन अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो इसका फॉर्मूला भी वही है कि मीन डेविएशन आप चाहे अर्थमेटिक मीन से निकालें तो तब भी यही है, मीडियन से निकालें तो तब भी यही है। मीडियन से निकालेंगे तो आपने मीडियन से डिवाइड करना है, अगर अर्थमेटिक मीन से निकालेंगे तो आपने अर्थमेटिक मीन से डिवाइड करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन का आंसर न्यूमरेटर बनाएंगे और मीन है मीडियन से इसको क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस आप लोगों के लिए यही कुछ है मेरे पास। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसका ग्रुप डेटा से सॉल्व करना सिखाऊंगा, उसमें चाहे वो डिस्क्रीट ग्रुप डाटा हो चाहे वो मेरे पास कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा हो, तो दोनों से इंशाल्लाह हम करेंगे। और मुख्तलिफ बुक से मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा, उसका रेफरेंस भी दे दूँगा। आप चाहे पाकिस्तान में जो भी बुक पढ़ रहे हैं तमाम बुक में ये मौजूद है। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया सिलसिला अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपनी वीडियो में मैं मुख्तलिफ बोर्ड के जितनी भी हमारे पास बोर्ड हैं उसके MCQs के लिए जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं वो सलूशन इंशाल्लाह मैं अनकरीब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बस जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।